अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि लोगों, अगर तुमने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है तो तुम्हें एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ए दुनिया वाले लोगों, मैंने दुनिया के अंदर किसी भी ऐसे इंसान को पैदा ही नहीं किया जिसको मैंने दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी अता की हो। हमने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा बनाया ही नहीं, हमने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा पैदा ही नहीं किया है जिसको मैंने हमेशगी वाली जिंदगी दिया हो। अगर किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है तो उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, जब इस आयत करीमा की तफसीर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर को करते हैं तो बड़े ही साफ लफ्जों में वाज़ेह करते हैं कि उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुफ्फार और मुशरिकीन ये कहा करते थे, सरजमीन अरब के काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि ये नबी एक दिन बूढ़ा हो जाने वाला है, ये नबी जो इस्लाम की प्रचार और प्रसार कर रहा है, जो दूसरों के सामने दावत दीन को फैला रहा है, एक दिन ये इंसान बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन ये आदमी कमजोर हो जाएगा और इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अगर आपके ऊपर तंज कर रहे हैं कि एक दिन ये नबी बूढ़ा हो जाने वाला है, एक दिन ये नबी कमजोर हो जाने वाला है और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाने वाले हैं, तो ऐ नबी उन लोगों से कह दीजिए वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ऐ मेरे नबी, इन काफिरों से कह दिया जाए कि मेरे रब ने किसी भी इंसान को ऐसा दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किया है जिसको रब कायनात ने हमेशगी वाली जिंदगी दिया हो। ऐ नबी, जरा इन काफिरों के सामने वाज़ेह कर दे कि मेरे रब ने किसी भी इंसान को ऐसा पैदा ही नहीं किया है जिसको हमेशगी वाली जिंदगी दिया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के दूसरे टुकड़े के अंदर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, अगर ये काफिर आपसे ये कह रहे हैं कि एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, तो इन लोगों से कह दीजिए अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, अगर आप दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे तो जरा इन काफिरों से पूछ लीजिए क्या ये हमेशा हमेशा इस दुनिया के अंदर बाकी रहने वाले हैं। ऐ मेरे नबी, अगर ये आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं तो मान लीजिए कि आप इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं, जरा इन लोगों से भी पूछ लीजिए क्या ये हमेशा हमेशा इस दुनिया के अंदर बाकी रहने वाले हैं। ऐ नबी, जरा इनसे पूछ लीजिए। मेरे अजीज साथियों, रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा के अंदर बड़े ही साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर दिया कि हमने जिस इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, जिस तरह के भी किसी जानदार को मैंने अगर इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात को एक दूसरे आयत करीमा के अंदर और साफ लफ्जों में वाज़ेह कर रहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दुनिया के तमाम लोगों को ये चैलेंज कर रहा है, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को ये चैलेंज कर रहा है और सवाल कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर मौत से फिरार इख्तियार करना चाहते हो, अगर तुम मौत से भागना चाहते हो और दुनिया के अंदर मजबूत से मजबूत किले के अंदर छुप करके तुम ये सोचते हो कि हम मौत से बच जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। इस दुनिया के अंदर चाहो तुम मौत से कितना ही फिरार इख्तियार कर लो, लेकिन
लेकिन ये मौत तुम तक एक दिन पहुंचने वाली है। ये मौत तुम तक खुद चल कर के आने वाली है और तुमसे मुलाकात करने वाली है। मेरे अजीज साथियों, जरा गौर व फिक्र करने की कोशिश करें, तारीख की किताबों का आप मुताला करने की कोशिश करें। इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जिन लोगों के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है, जिन लोगों के बारे में तारीख निगारों ने लिखा है कि इन तमाम के तमाम लोगों ने मौत से इनकार किया, इन तमाम के तमाम लोगों ने मौत से इनकार किया और उसने ये दावा किया कि मुझ तक मौत पहुंच ही नहीं सकती। तारीख निगार बयान करते हैं, तारीख निगारों ने इस चीज को अपने किताबों के अंदर दर्ज किया है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे इंसान गुजरे हैं जिन लोगों ने ये दावा किया है और जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर ये साबित करने की कोशिश की है कि मौत हम तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों को इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम मौत से फिरार इख्तियार करना चाहते हो और तुम इस दुनिया के अंदर मजबूत से मजबूत किले के अंदर जो है छुप करके ये सोचते हो कि हम मौत से बच जाएंगे, तो याद रखो ये मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है, ये मौत तुम तक खुद चल करके आने वाली है। इस आयत करीमा के अंदर मुफस्सिरीन एक नुक्ते को वाज़े करते हैं, मुफस्सिरीन एक नुक्ते को बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर मुलाक़ीकुम के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये मौत तुम तक खुद चल करके आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से भी इस बात की वजाहत हमें मिलती है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, इन तमाम के तमाम इंसानों को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहनी है। चाहे वो किसी भी जुमरे से ताल्लुक रखने वाले इंसान हो, चाहे वो इंसान किसी भी जुमरे से ताल्लुक रखने वाले लोग हो और कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इंसानों का तज़किरा किया, लेकिन एक आयत करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने उन तमाम के तमाम मखलूकों की तरफ इशारा किया जिस रब्बे कायनात ने इस दुनिया के अंदर जिन तमाम के तमाम मखलूकात को पैदा किया, उन तमाम के तमाम मखलूकात की तरफ इशारा करते हुए बयान करते हैं कि इंसानों तो छोड़ो, हमने जितने भी मखलूक को पैदा किया है, तमाम के तमाम मखलूक को एक दिन मौत आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर रहा है, इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों को जगा रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, तमाम की तमाम चीजों के लिए फानी है, तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाने वाली है। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो वो बुजुर्गी वाली हस्ती है, बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो वो रब कायनात की हस्ती है, वही मालिकुल मुल्क है जो इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी इस आयत करीमा से भी इस बात की वजाहत हमें मिली कि एक दिन हर इंसान को, तमाम के तमाम मखलूकात को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और तमाम के तमाम मखलूकात के लिए फानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज को एक दूसरे आयत करीमा के अंदर और बेहतरीन तरीके से वाज़े कर रहा है, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि इबादत के लायक वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम दूसरों के सामने सजदा न करो, इबादत
इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, तमाम के तमाम चीज़ों के लिए हलाकत है, तमाम के तमाम चीज़ों के लिए बर्बादी है, तमाम के तमाम मखलूक़ात के लिए बर्बादी है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे के, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम की तमाम चीज़ों के लिए फ़ानी है। यानी इन तमाम के तमाम आयत करीमा से इस बात की वजाहत हमें मिली कि एक दिन हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया, जिसको मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी दुनिया वाले इंसानों को जगा रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले इंसानों, इस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक़ात हैं, जितने भी जानदार हैं, तमाम के तमाम मखलूक़ात को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। अब कोई इंसान ये सवाल कर सकता है, अब अगर कोई इंसान ये पूछ ले कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को मौत का घाट उतारेगा तो आखिर वजह क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मकसद को इस आयत करीमा की दूसरी टुकड़ी के अंदर वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ दुनिया वाले लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत को तुम्हारे लिए इसलिए पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें आज़माए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी करतूतों का हिसाब कर ले। यानी मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान के ऊपर इसलिए तारी करेगा और एक इंसान को मौत का मज़ा इसलिए चखाएगा ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की नेकियों का, एक इंसान के अमलों का हिसाब कर दे। मेरे अजीज साथियों, आज कितने ऐसे इंसान आपको इस दुनिया के अंदर मिलेंगे जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर मौत का भी इनकार किया और हश्र व नशर का भी इनकार किया। कोई ऐसा चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनके अमलों के ऊपर हिसाब करेंगे। कितने ऐसे इंसानों ने इस चीज़ का भी इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मौत का मज़ा इसलिए चखाता है ताकि तुम्हारे करतूतों का हिसाब हो जाए। तुमने दुनिया के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारी है? तुमने दुनिया के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि रब की नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजारी है, कहीं ऐसा तो नहीं सूदखोरी में अपनी जिंदगी को गुजारी है, कहीं ऐसा तो नहीं हराम खोरी में तूने अपनी जिंदगी को गुजारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन एक इंसान के सामने उनके अमलों को पेश कर दिया जाएगा, उनके नाम आमाल को उनकी नजरों के सामने वाज़ेह कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे आयत करीमा को, दूसरे आयत करीमा के अंदर इसी बात को और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर मस्तो मगन होकर के अपनी जिंदगी को बसर करने वाले लोगों, तुम उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाए जाओगे, जिस दिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ भेजे जाओगे, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों के ऊपर मुआखज़ा करने वाला है।
ए दुनिया वाले लोगों, तुम उस दिन से डर जाओ जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी अमलों की वजह से तुम्हारी मुआखिजा करने वाला है। और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ना ही किसी के ऊपर जुल्म करेगा, ना ही किसी के ऊपर जबर करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान की नेकियों का बदला देगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इसी बात को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है, फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो दिन ऐसा होगा, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर बैठेगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम लोगों के अमलों का हिसाब करने के लिए बैठेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम लोगों के अमलों का हिसाब करेगा। फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उस दिन किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी, उस दिन किसी इंसान के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, उस दिन किसी इंसान के ऊपर ज़्यादती नहीं की जाएगी। अगर किसी इंसान ने एक राई के दाने के बराबर भी नेक अमल किया होगा इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेक अमल को भी उस इंसान को दिखा देगा और उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को दे देगा। और अगर किसी इंसान ने इस दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी बुराई के कामों का इर्तिकाब किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को उसकी बुराई को भी दिखाएगा, एक राई के दाने के बराबर वाले उस गुनाह को भी दिखाएगा और उसका सजा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों को देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए कह रहा है कि फल्यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत कर दी कि हम एक इंसान को मौत का मजा इसलिए चखाएंगे, हम एक इंसान को बेजान इसलिए करेंगे ताकि हम उसके अमलों का हिसाब कर लें कि एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, आज तो हम और आप इसी मौत से गाफिल हो चुके हैं जिस मौत के बारे में रब्बे कायनात ने कहा कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है और हर इंसान को एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप जिस मौत को भूला चुके हैं, आज हम और आप जिस मौत से गाफिल हो चुके हैं, कभी आपने तसव्वुर किया, कभी आपने गौर व फिक्र करने की कोशिश की कि एक इंसान के मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। आज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मोहलत दी कि आज हम इस दुनिया के अंदर नेक काम कर सकते हैं, अपने लिए उखरवी जिंदगी को संवारने के लिए नेकियां जमा कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस दुनिया के अंदर गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम इस दुनिया के अंदर गाफिल बन करके ख्वाबे गफलत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज का नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींचा और दुनिया वाले इंसानों को आगाह किया कि दुनिया के अंदर गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, सुन लो, जब तुम्हारे पास मौत आएगी, जब तुम्हारे पास मलिकुल मौत तशरीफ लाएंगे, तो तुम्हारी ये आरज़ू होगी कि ऐ मेरे रब, मेरे जिस्म के अंदर रूह को लौटा दिया जाए ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया के अंदर गाफिल होकर के अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोगों को आगाह कर रहा है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया के अंदर लोग गफलत भरी जिंदगी गुजारेंगे, इस दुनिया के अंदर लोग गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, हत्ता यहाँ तक कि उस इंसान तक मौत आ जाएगी, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उस इंसान को मौत आकर के पकड़ लेगी, यहाँ तक कि उस इंसान का जिस्म बेजान हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका जिस्म बेजान हो जाएगा, बेरूह हो जाएगा, उसके जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी। ऐसे वक्त में एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे फिर से दुनिया के अंदर लौटा दिया जाए, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे फिर से मोहलत दे दिया जाए ताकि मैं दुनिया के अंदर जा करके नेक अमल कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, लअल्ली अअमलु सालिहा, एक इंसान इसलिए कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसलिए दुआ करेगा कि मेरे परवरदिगार आलम, मेरे रूह को फिर से जिस्म के अंदर लौटा
लौटा दिया जाए, मेरे रूह को फिर से दुनिया के अंदर भेज दिया जाए, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूं, ताकि मैं दुनिया के अंदर सालिह अमल कर लूं। ए दुनिया वाले लोगों, आज तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी है, आज तो हमें दुनिया के अंदर रब कायनात ने ये मोहलत दे दी है कि हम जितना चाहे नेकियों को इकट्ठा कर ले, हम जितना चाहे अपने नामे अमाल के अंदर नेकियों को जमा कर ले। लेकिन आज हम और आप नमाज को तर्क करते हैं, लेकिन आज हम और आप ज़कात फर्ज हो जाने के बाद हम ज़कात नहीं निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर रोज़े को भी तर्क कर दिया करते हैं। ओ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि जब एक इंसान अपनी नजरों से मौत को देख लेगा तो वो इंसान रब कायनात से दुआ करने लगेगा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, फिर से मेरे जिस्म के अंदर रूह को लौटा दिया जाए ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को फटकार लगाएगा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देगा, लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। ए इंसान, तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर जितनी मोहलत मिलनी थी तुम्हें मोहलत मिल चुकी, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तू अपनी ज़बान से जुमले जो अदा कर रहे हो ये जुमला तुम्हारा खोखला है, ये जुमला बेकार है, ये तो तुम्हारे जो है जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम तुम्हें फिर से दुनिया के अंदर भेज दें तो तुम फिर दुनिया के अंदर बुराइयों में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को फटकार लगाएगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को जवाब देगा, उस इंसान को फटकार लगाते हुए कहेगा कि जा, तेरे लिए वो कब्र मुंतज़िर है, जा, तेरे लिए वो कब्र इंतजार कर रहा है जिस कब्र के लिए तूने तैयारी नहीं की दुनिया के अंदर। वो कब्र तुम्हारे लिए मुंतज़िर है जिस कब्र के लिए तूने दुनिया के अंदर नेकियों को इकट्ठा नहीं किया, जिस कब्र के बारे में रब्बे कायनात की आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम लोगों को ये खबरदार कर दिया, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को ये आगाह कर दिया कि दुनिया वाले लोगों ये अंधेरों का घर है, ऐ दुनिया वाले लोगों ये कीड़ों और मकोड़ों का घर है। इस घर को अगर रोशनदान बनाना चाहते हो, इस घर के अंदर अगर रोशनी करना चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर नेक अमल कर लो, इस दुनिया के अंदर नेकी में अपनी जिंदगी को गुजार लो। मेरे अजीज साथियों, कभी हमने और आपने तसव्वुर किया, कभी गौर फिक्र करने की कोशिश की, आज हम इस दुनिया के अंदर तिजारत में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर बिदअत व खुराफात में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर जमीन व जायदाद के मसले में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर हराम खोरी में मस्तो मगन है। हमें अज़ाब कब्र की फिक्र नहीं, हमें कब्र की पहली रात की फिक्र नहीं, जिस कब्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, अगर इस घर को रोशन करना चाहते हो, रोशन बनाना चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर नेकी में अपनी जिंदगी को गुजारो। उस कब्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है कि तुम्हारा ठिकाना वही आलम बरज़ख की जिंदगी है, वही कब्र वाली जिंदगी है, जिस कब्र की जिंदगी से फिर तुम्हें दोबारा जो है जिंदा किया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इंसान, तेरे लिए तो ठिकाना वही कब्र है, तेरे लिए ठिकाना तो वही आलम बरज़ख की जिंदगी है, जिस दिन तुम्हें क़यामत के दिन इसी कब्र से दोबारा उठाया जाएगा। एक हदीस को मैं बयान कर दूं, आओ इस कब्र के हवाले से एक हदीस को लेकर के जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र के बारे में बयान करते हैं और अपने सहाबाए किराम को खबरदार कर रहे हैं और इस दुनिया के अंदर अपने उम्मतियों को भी खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया वाले लोगों सुनो, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान इस दुनिया को अलविदा कह देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उसके घर वाले, जब उसके खानदान वाले, जब उसके गांव वाले ऐसे इंसान को दफन करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं, कब्र की तरफ लेकर के जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस इंसान
तक 3 चीजें जाती हैं, उस इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें से 2 चीजों को हमने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उस इंसान को कब्र की तरफ लेकर के जाया जाता है तो उस इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं। पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके खानदान वाले हैं, उसके औलाद हैं, उसके घर वाले हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसका माल है, उसकी दौलत है, उस इंसान ने जो इस दुनिया के अंदर कमाया है, उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो माल और दौलत को जमा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे नंबर पर बयान करते हैं कि उसका अमल है। पहले नंबर पर खानदान वाले, उसके औलाद, और दूसरे नंबर पर वो माल जिसको उसने इस दुनिया के अंदर कमाया है, और तीसरे नंबर पर उसका अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर 3 चीजों की तरफ इशारा करते हैं और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन 3 चीजों में से 2 चीजें ऐसी हैं जो उसे कब्र के अंदर छोड़ करके चली आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माल और औलाद, ये 2 चीजें उसे कब्र के अंदर छोड़ करके चली आती है। और दुनिया वाले लोगों, सिमोरिया वाले लोगों, इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 2 चीजें उसे छोड़कर के कब्र के अंदर चली जाती है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर उसके औलाद है और दूसरे नंबर पर उसका माल है, उसकी दौलत है। ऐ लोगों, जरा अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखो, अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखो, क्या हमने इन दोनों चीजों को इस दुनिया के अंदर हासिल करने के लिए रब्बे कायनात से दुश्मनी नहीं मोल ली है? क्या हमने इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए अपनी आखिरत की जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं कर लिया है? क्या हमने इस दुनिया के अंदर इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक नहीं बना लिया है? मेरे अजीज साथियों, आज कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जिसने इस दुनिया के अंदर हराम रास्ते से दौलत को हासिल करना अपना मशगला बना लिया है। कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जिसने अपने औलाद की सक्सेस के लिए, अपने औलाद की कामयाबी के लिए एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर न जाने किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी 2 चीजों की तरफ इशारा करते हैं कि ये 2 चीजें ऐसी है जो एक इंसान को कब्र के अंदर छोड़ करके आने वाली है। और आज हम इसी के लिए, इन्हीं 2 चीजों को हासिल करने के लिए अपनी उखरवी जिंदगी को बर्बाद किए बैठे हैं, अपनी उखरवी जिंदगी को बालाए ताक रखे बैठे हैं। और आज हम इस दुनिया के अंदर गफलत भरी जिंदगी गुजारते हैं और कब्र के अंदर जो चीज हमारे साथ रहने वाली है वो चीज हमारा अमल है, वो चीज हमारे नेक अमल है। अगर हमने इस दुनिया के अंदर नेकी की, अगर हमने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के उसूलों को माना, अगर हमने इस दुनिया के अंदर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कवानीन को मान करके अपनी जिंदगी को गुजारी है, तो यही चीजें कब्र के अंदर हमारे साथ रहने वाली है। और अगर हमने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के उसूलों को नहीं माना, उसके कवानीन को ठुकराया, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से इनकार किया, तो याद रखना वो बुराई अमल, वो बुरा अमल, वो गुनाह हमारे साथ कब्र के अंदर होगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर सूरह मुमिनून की इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया कि इस इंसान को फटकार लगाया जाएगा। जो इंसान ये तसव्वुर करेगा, जो इंसान ये रब्बे कायनात से दुआ करेगा कि अल्लाह मुझे फिर से दुनिया के अंदर भेज दे ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूं और इस दुनिया के अंदर नेकी में अपनी जिंदगी को गुजार लूं। मेरे अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के कलाम को सुनने के बाद, रब्बे कायनात की आयतों को सुनने के बाद अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की हवलनाकी का तस्करा करते हुए बयान फरमाया कि जिसने इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारा। जब ऐसे इंसान तक मलिकुल मौत पहुंचता है, जब ऐसे इंसान तक मौत पहुंचती है, वो इंसान देख करके
करके हैरान, वो इंसान मलिकुल मौत को देख करके परेशान हो जाते हैं, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है और दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों को आगाह कर रहा है कि मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, मौत को भुला करके अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारे पास मलिकुल मौत आ जाएंगे, तुम्हारी क्या हैसियत होगी जब तुम्हारे पास मौत आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि काश तुम देख रहे होते, काश तुम इस चीज का मुशाहिदा कर रहे होते, जब एक काफिर के पास मलिकुल मौत तशरीफ लाता है, जब एक मुशरिक के पास, जब एक काफिर के पास मौत से इनकार करने वाले इंसान के पास मौत तशरीफ लाती है, ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है, ऐसे इंसान से जब कहा जाता है, ऐसे इंसान के रूह से जब ये कहा जाता है कि बदबख्त रूह तू जिस्म से निकल जा, ऐ बदबख्त रूह तू जिस्म से निकल जा, तो वो रूह जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए बयान करते हैं और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब इस इंसान की रूह जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है तो रब के फरिश्ते जो होते हैं मलिकुल मौत ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर अपने थप्पड़ों को बरसाते हैं, ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारते हैं, ऐसे इंसान की सुरीन के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है, ऐसे इंसान की पीठ के ऊपर थप्पड़ों को बरसाई जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है और उसके जिस्म से जबरदस्ती रूह को निकाली जाती है और ऐसे इंसान से कहा जाता है ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, आज तू आग का मजा चखने वाला है, आज तू रब के अजाब का मजा चखने वाला है। दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, इस दिन के लिए तैयारी कर लो, इस दिन के लिए कुछ बंदोबस्त कर लो। जिस दिन तुम्हारे पास मलिकुल मौत आएगी, जिस दिन तुम्हारे पास मौत आएगी, इस दिन के लिए तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कफे अफसोस मलना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि अपने जिस्म के ऊपर पछतावा हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिंदगी के ऊपर तुम्हें पछतावा होना शुरू कर दे कि काश हमने रब्बे कायनात की उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजारा होता, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खींचा है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब एक काफिर इन तमाम की तमाम चीजों को देखेगा तो वो इंसान अपने जिस्म के अंदर और अपने रूह के अंदर ये गुमान करेगा, वो इंसान अपने जहनों के अंदर ये तसव्वुर करेगा कि काश हमने दुनिया के अंदर मुसलमान बनकर के अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता, काश हम दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हमें कफे अफसोस मलना पड़े, नहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हमें पछताना पड़े, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा कि ऐसे लोगों के चेहरे के ऊपर थप्पड़े बरसाई जाती है। मेरे अजीज साथियों, ये मौत की सख्ती है और ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक आयत करीमा के अंदर नक्शा खींचा, ऐसे लोगों के लिए जिसने इस दुनिया के अंदर कुफ्र वाली जिंदगी गुजारी, जिस इंसान ने हश्र और नशर से इनकार किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब कायनात के उसूलों को मानने से इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की हवलनाकी का तस्करा करते हुए बयान करते हैं कि जब ऐसे इंसान के हुलकूम तक और इसके हलक तक, इसकी ठोड़ी तक, जब जो है उनके नरखरे तक रूह आकर के पहुंच जाती है, ऐसे वक्त ये इस इंसान से कहा जाता है कि तू वही इंसान है, तू वही आदमी है जिसने इस दुनिया के अंदर मौत का इनकार किया था, तू वही इंसान है जिसने हश्र और नशर का इनकार किया था, तू वही इंसान है रब कायनात के उसूलों को सुन लेने के बाद, कवानीन को सुन लेने के बाद तमाम के तमाम उसूलों को ठुकराया था। अगर तू अपने वादे में सच्चा है, अगर तू अपने वादे में सिद्क है,
तू अपने रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक करके दिखा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वो इंसान अपनी आँख से रूह को निकलते हुए देखेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐसे इंसान से कहा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो इस रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक ले। मेरे अजीज साथियों, ये तमाम के तमाम आयत करीमा, ये तमाम के तमाम रब्बे कायनात की निशानियां एक इंसान को आवाज देती है, एक इंसान को खबरदार कर रही है कि इंसानों ख्वाब गफलत से जाग जाओ, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, मौत को याद करो। ये मौत तुम्हें गलत रास्ते से रोकने वाली है, ये मौत तुम्हें बुराइयों से बचाएगी। एक इंसान जब मौत को भुला देता है, जब एक इंसान मौत से गाफिल हो जाता है, यही वो जिंदगी है जो जिंदगी एक इंसान हराम तरीके से गुजारना शुरू करता है, बदकारियों में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। मेरे अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारे। और इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन को माना, रब्बे कायनात के उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब ऐसे इंसान तक मलिकुल मौत पहुंचते हैं, जब ऐसे इंसान तक मौत पहुंचती है तो ऐसे इंसान को सलाम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, इस आयत करीमा के अंदर दुनिया के तमाम मुसलमानों को आगाह कर रहा है, दुनिया के तमाम लोगों को खबरदार कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम रब्बे कायनात के उसूलों को मान लोगे और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के ऊपर चलना शुरू करोगे, मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। रब्बे कायनात कह रहा है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे इंसान के सामने मेरे फरिश्ते ऐसे इंसान के जिस्म से रूह को निकालने के लिए जाते हैं, जब ऐसे इंसान तक मौत पहुंचती है, जब ऐसे इंसान तक मलकुल मौत पहुंचते हैं, तो ऐसे इंसान के सामने बिल्कुल पाक फरिश्ते पहुंचते हैं और इसे सलाम पेश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते से लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे कि अपने अमलों की वजह से तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हुक्म देगा कि अपने अमलों की वजह से, अपने नेकियों की वजह से और नेक कामों की वजह से तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। ऐसे लोगों को इस दुनिया के अंदर ही खुशखबरी दे दी जाती है कि तेरे लिए जन्नत मुंतज़िर है। मेरे अजीज साथियों, अब अंदाजा और गौर फिक्र करने वाली बात हमारे और आपके हाथों में है, और ये समझने वाली बात हमारे और आपके हाथों में है कि हम इस दुनिया के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो हदीस, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ इस बात की तरफ इशारा कर दिया और तमाम के तमाम मुसलमानों को आगाह कर दिया कि ऐ लोगों, उस वक्त की तैयारी कर लो, उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन तुम्हें कब्र के हवाले किया जाएगा, जिस दिन तुम्हारे पास मलकुल मौत पहुंच जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे पास मौत आ जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, रावी ये हदीस बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और इस हदीस के अंदर मौत के हवलनाकी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं, और इशारा करते हुए बयान करते हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल हो चुका है, उसे इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, उसे इस हदीस के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर करने की जरूरत है कि उस इंसान की हालत मौत के वक्त क्या होगी। हमने कुरान मजीद से वाज़ेह किया, अब हदीस से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान
बयान करते हैं और लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अंसारी सहाबी की जो है जनाजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, मैंने कब्रिस्तान के अंदर पहुंच करके देखा कि अभी लहद तैयार नहीं है, अभी कब्र तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र के सामने बिल्कुल जाकर के बैठ जाते हैं। रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ में एक लकड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बगल में बैठने के बाद जमीन को कुरेदना शुरू कर देते हैं, जमीन से मिट्टी को कुरेदना शुरू कर देते हैं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को ऊपर करते हैं और सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं, इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, इस अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगो। ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगो। इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक इंसान के मौत के वक्त क्या हालत होती है, मौत के वक्त क्या कैफियत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक इंसान का आखिरी वक्त आता है, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है, ऐसे इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं और बिल्कुल उसके करीब आकर के बैठ जाते हैं। अगर वो इंसान मोमिन होता है, अगर वो इंसान ईमान वाला होता है, अगर उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी है, तो ऐसे इंसान के बिल्कुल सामने दो फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिनके हाथों में एक बेहतरीन रेशमी रुमाल होता है, रेशमी कपड़ा होता है, जन्नत का कपड़ा होता है, जिससे बेहतरीन खुशबू में फूट रही होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके बाद मलिकुल मौत तशरीफ लाते हैं, उसके बाद मलिकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उस जिस्म से कहा जाता है, उस इंसान से कहा जाता है कि ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ तय्यब रूह, तो अल्लाह की खुशनुदी की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाजुई की तरफ निकल। जैसे ही मलिकुल मौत ये आवाज़ देते हैं, बिल्कुल उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। रावी हदीस कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुमले के ऊपर मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि उस इंसान के जिस्म से रूह इस तरह निकल जाती है जिस तरह मशकीज़े से पानी निकल जाता है, जिस तरह एक मशकीज़े से पानी बह करके निकल जाता है, जिस तरह एक इंसान अगर आटे को गूंद करके रखता है और उस आटे के दरमियान में अगर बाल आ जाए तो वो बाल जितनी आसानी से उस गुदे हुए आटे से निकल जाता है, इतनी आसानी से उस इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है। मेरे अजीज साथियों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे ही उस इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, वो रेशमी रुमाल वाले, वो रेशमी कपड़े वाले फरिश्ते उस रूह को अपने कपड़े पे लपेटते हैं और आसमान दुनिया की तरफ उठते हैं, आसमान दुनिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आसमान दुनिया के ऊपर पहुंचने के बाद वो फरिश्ते आवाज देते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं कि इस इंसान के लिए जो है आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए। फरिश्ते सवाल करते हैं किसका रूह है, उस इंसान के बेहतरीन से बेहतरीन नाम को पुकारा जाता है कि फला इब्ने फला का बेटा है, फला इब्ने फला है। फरिश्ते ऐसे इंसान के लिए जो है आसमान दुनिया के दरवाजे को खोल देता है और उस इंसान को ऐसे ही करते हुए जो है सातवें आसमान के ऊपर ले जाया जाता है, इल्लीयीन के ऊपर ले जाया जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उस रूह को फिर से जमीन के ऊपर लौटा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या मेरे फरिश्तों, इस मेरे नेक इंसान की रूह को जमीन के अंदर ही लौटा दो। हमने इसे जमीन से ही पैदा किया, हमने इसे मिट्टी से ही पैदा किया और हम दोबारा इसे कयामत के दिन इसी मिट्टी से ही पैदा करने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमान वाले इंसान के बारे में वाज़ेह किया कि
जब एक इंसान का आखिरी वक्त आता है तो उसकी ये कैफियत होती है उसके रूह को निकालने के वक्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काफिरों के बारे में इशारा करते हैं। काफिर इंसान के बारे में कहते हैं जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसूलों को ठुकराया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे के सामने अपने जबीन नियाज को खम किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर किसी और को अपना मुश्किल कुशा माना, किसी और को हाजत रवा समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को ठुकराया। जब ऐसे इंसान को इस दुनिया से छोड़ने का वक्त करीब आता है, ऐसे इंसान का जब आखिरी वक्त आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस इंसान के सामने दो फरिश्ते आकर के बैठ जाते हैं जो बिल्कुल बदसूरत होता है, जिसके हाथों में बिल्कुल गंदे टाट और बोरियां होती हैं, जिन बोरियों से बिल्कुल बदबू फूट रही होती है, जिनकी बोरियों से बिल्कुल जो है खतरनाक बदबूएं निकल रही होती है, इस इंसान के सामने आकर के बैठ जाता है। उसके बाद मलकुल मौत आता है और ऐसे इंसान से ये कहा जाता है कि ऐ खबीस रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, ऐ बदबख्त रूह तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गज़ब की तरफ निकल। जब ऐसे इंसान से ये कहा जाएगा कि तू अल्लाह की गज़ब की तरफ निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ निकल, उसकी रूह पूरे जिस्म के अंदर जो है भागना शुरू करेगी। मुहद्दिसीन लिखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस इंसान के जिस्म से जबरदस्ती रूह को निकाली जाती है, ऐसे इंसान के जिस्म से रूह को इस तरह निकाली जाती है कि एक इंसान की सारी रगें तोड़ दी जाती है, एक इंसान की सारी रगें टूट जाती है। मेरे अजीज साथियों, मुहद्दिसीन मिसाल देते हुए समझाते हैं कि इस इंसान के जिस्म से रूह इस तरह निकाली जाती है जिस तरह एक कांटा हो, जिस तरह कांटेदार गुच्छा हो और उस कांटेदार गुच्छे के अंदर ऊन को उस कांटेदार गुच्छे के अंदर रख दिया जाए, रुई को उस कांटेदार गुच्छे के अंदर रख दिया जाए और उस गुच्छे से जो है उस रुई को खींचा जाए, तो जिस तरह आधा हिस्सा उसी कांटेदार गुच्छे के अंदर रह जाएगा और आधा रुई इंसान के हाथों में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाला जाएगा, इसी तरह उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाला जाएगा, जिसकी वजह से एक इंसान की सारी रगें तोड़ दी जाएगी, एक इंसान की सारी रगें टूट जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे ही मलिकुल मौत ऐसे इंसान के जिस्म से रूह को निकालते हैं, दूसरे फरिश्ते उस रूह को अपने हाथों में लेते हैं और उस बदबूदार कपड़े के अंदर, उस बदबूदार टाट के अंदर लेते हैं और उस रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर उड़ जाते हैं, आसमान दुनिया के ऊपर जाते हैं, जहां पर आवाज लगाई जाती है क्या फरिश्तों ऐसे इंसान के लिए जो है आसमान दुनिया के दरवाजे को खोल दिया जाए। रब्बे कायनात ने इसका नक्शा बड़ी आसानी के साथ कुरान मजीद के अंदर खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की आयतों को जुटलाया, जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात की उसूलों को जुटलाया, जब ऐसे इंसान जो है इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, ऐसे इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे को नहीं खोला जाएगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। फरिश्ते कहेंगे इस बदबख्त इंसान के लिए ना ही आसमान के दरवाजे को खोला जाएगा, ना ही जन्नत के दरवाजे को खोला जाएगा, बल्कि ऐसे इंसान की रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दी जाएगी, जमीन के ऊपर ही फेंक दिया जाएगा और ऐसे इंसान की रूह को 7 तबक जमीन के अंदर डाल दी जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए मिसाल देकर के समझाया है कि ऐसे इंसान, जैसे इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये वही इंसान है जिस इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया जाता है। ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना। ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देकर के समझा रहा है ला यदखुलूनल
यदखुलुल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि एक सुई के सुराख में ऊंट दाखिल ना हो जाए। जब तक कि एक सुई, जिस सुई से हम और आप कपड़ा सिलते हैं, जिस सुई से हम और आप फटे हुए कपड़े को सिलते हैं, उस सुई के अंदर कितना बड़ा सुराख होता है, बिल्कुल छोटा सा सुराख। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी सुराख के बारे में ये मिसाल देते हुए समझाते हैं कि ये इंसान वो इंसान जिसने रब्बे कायनात के उसूलों को मानने से इनकार किया, अल्लाह की आयतों को ठुकराया और मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारा। ऐसा इंसान जिसके ऊपर जन्नत हराम, और ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जिस वक्त तक सुई के सुराख में एक ऊंट दाखिल ना हो जाए। मेरे अजीज साथियों, ना ही सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो सकता और ना ही ये इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता। तो मेरे अजीज साथियों, ये ऐसे इंसान की हवन्नाकी के बारे में रब्बे कायनात ने इशारा कर दिया कि जब ऐसे इंसान की रूह निकाली जाती है, आसमान दुनिया के दरवाजे ऐसे इंसान के लिए नहीं खोले जाते, आसमान दुनिया के दरवाजे को ऐसे इंसान के लिए बंद कर दिया जाता है। अब उस दौर की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि जब उसे कब्र के अंदर दाखिल कर दी जाएगी, जब उसे कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, और जब ऐसे इंसान को कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा, ऐसे इंसान से सवाल जवाब के लिए, ऐसे इंसान के सामने आंसर और क्वेश्चंस के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो यह इंसान फेल साबित होगा। यहाँ पर सवाल किया जाएगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन किया है, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। जब ये सवाल किए जाएंगे तो ये इंसान तमाम के तमाम सवालों में जो है वो इंसान कहेगा हाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब के सामने कभी सजदा नहीं किया, जिस इंसान ने आज़ानों को सुनने के बाद मस्जिद के अंदर जाकर के सजदा नहीं किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर आज़ानों को सुन लेने के बाद चाय की होटलों पर बैठ करके अपनी वक्त को बर्बाद किया, भला ये इंसान ये कैसे कह सकता कि मेरा रब अल्लाह है? भला ऐसा इंसान ये कैसे कह सकता कि मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है? जब ऐसे इंसान से सवाल किया जाएगा, मा दीनु का, तेरा दीन किया है, इस इंसान ने ना ही दीन इस्लाम को समझा, ना ही दीन इस्लाम के कवानीन को समझा, ना ही दीन इस्लाम के उसूलों को समझा। क्या रब ने हराम किया, क्या रब्बे कायनात ने हलाल करार दिया, ना ही हलाल और हराम में तमीज। भला ये इंसान कैसे ये कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, जिसने नबी के उसूलों को कभी नहीं माना, जिसने इस दुनिया के अंदर हमेशा अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को पसे पुष्ट डाला। इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को पसे पुष्ट डाला, इस दुनिया के अंदर रोदने का काम किया। भला ये इंसान कैसे कह सकता है कि मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जब ये इंसान जवाब नहीं दे पाएगा, जब ये इंसान सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा, आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज आएगी कि इस बदबख्त ने गलत जवाब दिया है। इस इंसान के लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए, इस इंसान के जिस्म के ऊपर जहन्नमी लिबास पहनाया जाए, जहन्नमी लिबास में मलबूस कर दिया जाए, आग के अंगारे ऐसे इंसान के कब्र के अंदर डाल दिया जाए और जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अब ऐसे इंसान के लिए हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाएगा, हमेशा हमेश के लिए, कयामत तक के लिए ऐसे इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब को मुसल्लत कर दिया, जिसके बारे में मैंने पहले आयत करीमा के अंदर कहा कि ऐसे इंसान को कयामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब के उसूलों को माना, मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को माना, जब ऐसे इंसान को कब्र के हवाले किया जाएगा, ऐसे इंसान के जिस्म दोबारा रूह को लौटाई जाएगी, फरिश्ते सवाल करेंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? ये वो इंसान होगा आजान को सुनने के बाद अपनी ज़मीन नियाज को खम किया, आजान को सुनने के बाद एक इंसान ने अपनी नींद की कुर्बानी दी, आजान को सुन लेने के बाद एक इंसान ने अपने वक्त की कुर्बानी दी, सजदा किया, रब की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारी, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी की, इस दुनिया के अंदर हलाल और हराम में तमीज की, सूदखोरी से अपने आप को बचाया, बदकारी से अपने आप को बचाया, ज़िनाकारी
बुराई से अपने आप को बचाया, ये वो इंसान होगा। सवाल किया जाएगा, फौरन जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, मैंने अल्लाह को दुनिया के अंदर अपना रब माना। ऐसे इंसान से सवाल किया जाएगा मा दीन का, तेरा दीन क्या है? इसने इस्लाम को समझा, कुरान और हदीस के उसूलों को समझा, हमेशा दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी, फौरन जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा तेरा नबी कौन है? फिर यहाँ पर जवाब देगा क्योंकि इस दुनिया के अंदर अपने नबी की जिंदगी को हमेशा उसवा बनाया, अपने नबी की जिंदगी को इस दुनिया के अंदर उसवा बना करके अपनी जिंदगी को गुजारा। जब ऐसे इंसान से नबी के बारे में सवाल किया जाएगा, फौरन कहेगा कि मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे अजीज साथियों, आसमान से आवाज आएगी, निदा आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देगा कि मेरे बंदे ने सही जवाब दिया। इस इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाए, जन्नत के जो है लिबास पहना दिया जाए और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के नेमतों को हमवार कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के लिए जन्नत की नेमतों को लिख देगा और क़यामत तक ये इंसान जन्नती लिबास में, और ऐसे इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान से ये दलीलें देकर के समझाया और हदीस से भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है। ये मौत ना ही अमीरों को छोड़ती है ना ही गरीबों को छोड़ती है। अगर हमने इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारी तो हमारा क्या अंजाम इस दुनिया के अंदर कब्र के अंदर होने वाली है और कब्र के बाद आखिरत के अंदर भी होने वाली है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और 4 अदवार हर इंसान के लिए मुंतखब कर दिया। जब एक इंसान सबसे पहले दौर में होता है तो एक इंसान अपने माँ के पेट में होता है, और दूसरा दौर जो होता है वो इस दुनिया की जिंदगी होता है, और तीसरा दौर आलम बरज़ख की जिंदगी, और चौथा दौर जो होता है वो आखिरत की जिंदगी होती है। मेरे अजीज साथियों, अगर हमने इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारी तो गोया कि हमने अपने आखिरत को भुला दिया। अगर हमने इस दुनिया के अंदर अपने मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू किया तो गोया कि हमने जन्नत को भुला करके अपनी जिंदगी को गुजारा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा के अंदर बड़े ही साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर दिया कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारता है वो इंसान सरकशी में अपनी जिंदगी को गुजारता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अगर अपनी जिंदगी को गुजारता है और मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारने के बाद अगर अपने नफ्स को अपने काबू अपने कंट्रोल में रख लेता है तो यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, अब फैसला आपके हाथों में है, फैसला हमारे और आपके हाथों में है। हम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या हम जो है इस दुनिया के अंदर गाफिल होकर के सरकशी वाली जिंदगी को गुजारना चाहते हैं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फअम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा। जिसने इस दुनिया के अंदर सरकशी की यही वो इंसान है, जिसने मौत को भुलाया यही वो इंसान है, जिसने रब के उसूलों को तोड़ा यही वो इंसान है, जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी उखरवी जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को फौकियत दी, उखरवी जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को फौकियत दी। और यही वो इंसान है जिसने सरकशी की इस दुनिया के अंदर, और हमने ऐसे ही इंसानों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। फइन्नल जहीम हियल मावा, इसका ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन इसके बिलमुकाबिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वाले लोगों के लिए कहा जिसने अपने नफ्स को अपने काबू में रखा, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखा, मौत को याद किया, मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों के बारे में आगाह कर रहा है कि जो इंसान रब्बे कायनात के सामने खड़े होने से डर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया, जिसने ये सोचा कि हमें एक दिन मौत का मजा चखना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लौट करके जाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर के अपने करतूतों का हिसाब देना है, अपने अमलों का हिसाब देना है। अगर ऐसे इंसान ने अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रख लिया, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जिस आदमी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से
अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखा, अपने नफ्स को अपने काबू में रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत को तैयार करके रखा है। यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जन्नत की नेमतों को तैयार करके रखा है, जिसकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने जन्नत की नेमतों को तैयार करके रखा है, जिसकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने जन्नतुल फिरदौस को तैयार करके रखा है। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ सिमोरिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, फैसला आपके हाथों में है। क्या आप सर्कस बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदार बन करके अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं? अगर सर्कस बनोगे तो हमारा ठिकाना जहन्नम है, अगर फरमा बरदार बनोगे तो हमारा ठिकाना जन्नत है। अगर फरमा बरदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो हमारा ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को करार दिया। मेरे अजीज साथियों, तो हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है, और साथ ही साथ मौत को याद करने के साथ साथ हमें उस कब्र की भी तैयारी करनी है। हमें उस कब्र की पहली रात की भी तैयारी करनी है, जिस रात की हवन्नाकी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये कब्र दुनिया वाले इंसानों से ये चीख चीख करके कहती है। रोजाना दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर अकड़ करके चलने वालों इंसानों को आगाह करती है, खबरदार करती है कि दुनिया के अंदर अकड़ करके चलने वाले लोगों, दुनिया के अंदर तकब्बुराना रवैया इख्तियार करने वाले लोगों, तुम इस कब्र की तैयारी कर लो। ये कब्र अंधेरों का घर है, ये कब्र कीड़ों मकोड़ों का घर है। इस घर के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, इस घर के अंदर रोशनी नहीं है। अगर तुम इस घर के अंदर रोशनी करना चाहते हो तो अमल का दिया लेकर के आना, अमल का चिराग लेकर के आना, नेकियों के चिराग को लेकर के आना, नेकी के दिए को लेकर के आना। अगर तुम इस घर को रोशन बनाना चाहते हो मेरे अजीज साथियों, तो मौत के साथ साथ हमें उस कब्र की भी तैयारी करनी है, और उस कब्र की पहली रात को सोच करके अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर किसी इंसान के दिल के अंदर अगर मौत का खौफ, मौत का डर अगर बैठ जाती है, तो वो इंसान अगर हराम खोरी करता है तो उसके दिल से हराम खोरी निकल सकती है। लेकिन अगर एक इंसान के दिल से अगर मौत का खौफ खत्म हो जाए तो वो इंसान फिर आज़ाद हो जाता है। वो इंसान न ही गुनाहों से कतराता, न ही बदकारियों से डरता, न ही हराम खोरी से डरता, न ही ज़िनाकारी से डरता, न ही बदकारी से डरता। वो इंसान बेखौफ और निडर हो जाता है। हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे अजीज साथियों, अब मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करता हूँ। आज के तकरीर का खुलासा ये है कि मौत एक अटल हकीकत है। हर इंसान के पास मौत आनी है। दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा वाली जिंदगी अता की होती तो वो हस्ती जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होती। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर किसी को मौत से बचा करके रखता तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी को भी मौत का मजा चखाया, और मौत का मजा चखाने के बाद ये दुनिया वाले इंसानों को मैसेज दे दिया कि तमाम के तमाम इंसानों को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम इंसानों को मौत को याद करने के साथ साथ अपने कब्र की भी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने उखरवी जिंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।